चलो दोस्तों, हमारा जज्बा अब एक प्रोग्राम नहीं रह गया, बल्कि घर घर सुने जाने वाले कविता प्रेमियों का तीर्थ स्थली बन गया है। और यही कारण है कि आज जब हमारी सोसाइटी में सर्वाधिक अहद के लोगों को सुने जाने की आवश्यकता है, उस समय हमारे 24 न्यूज चैनल ने सर आंखों पर बैठाकर अहद की दुनिया को सैल्यूट किया है। और यही कारण है कि आज हमारे संस्कृति के वो प्रोग्राम जो साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े हैं, 24 न्यूज चैनल ने उन्हें अपना एक जिम्मा लेकर कांधे पर उठाया है। खुशी की बात यह है कि हमारा ये प्रोग्राम अब महज देश में नहीं बल्कि देश की सीमाओं से पार 7 समंदर तक सुना जाता रहा है। दोस्तों, कुंवर बेचैन लिखते हैं कि वक्त की आंधियों से जो खबरदार नहीं होते हैं वो कुछ और होते हैं, कलाकार नहीं होते हैं। तो आज जब वक्त की आंधियां हैं, उन्हें भी संभाला जाता है, उन्हें भी संभालने का मादा रखते हैं। और साथ ही हमारी सोसाइटी की जो उर्वरा माटी है, हमारी यूथ, हमारी युवा शक्ति, उनके भीतर भी मोहब्बत के, उनके भीतर इंसानियत के बीज बोने वाले, उनके भीतर जो इंसानियत और मोहब्बत का जज्बा है, उसके वास्तुकार भी आज हमारे साथ हैं। ऐसे फनकार जो कविता को बुनते हैं, इंसानियत तक ले जाते हैं। मैं ऐसे ही हमारे फनकारों से जो कविता के फन में माहिर हैं, शायरी के फन में माहिर हैं और इसे इंसानियत के बहुत दूर तक ले जाने वाले फनकार हैं, मैं उनका तारुफ आज हमारे जज्बा कार्यक्रम में आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं मोहन सिंह जी रत्नू साहब, जो राजस्थानी के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, साथ ही उर्दू के बहुत बड़े गज़लकार, नगमा निगार डॉक्टर साजिद निसार साहब हमारे साथ हैं, साथ ही प्रमोद वैष्णव साहब जो आज की कविता के कैनवास पर एक अलग से हस्ताक्षर हैं, जो सीधे प्रहार करते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा हमारी अहद की, हमारी कविता की दुनिया के एक बहुत वरिष्ठ कवि गज़लकार मनशाह नायक साहब से, और साथ ही आज की युवा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रतिनिधित्व दे रही हैं, राधिका वैष्णव हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, आज का ये जज्बा हम शुरू करें तो मुझे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का वो वाकया याद आ रहा है। हम याद करना चाहेंगे कि जब भारत को, एशिया को पहला नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का मिला था, और उस जमाने में जब लैंडलाइन फ़ोन भी अवेलेबल नहीं थे, और वो तो गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि को नोबेल के लिए प्रविष्टि भेजी भी नहीं थी, उन्हें मालूमात भी नहीं थी, क्योंकि WB ईट्स ने उसकी भूमिका लिखी थी और उन्होंने ही वो गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार की प्रविष्टि के लिए भेज दिया। अब हुआ ये कि जब उनके नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई तो BBC लंदन ने रात को 2 बजे लाइटनिंग कॉल लगाया और गुरुदेव को जगाया और पूछा कि कल के अखबारों में छपेगा कि किसी भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे भीतर एक गृहिणी रहती है, वो जब रोती है तो मेरे भीतर गीत जागते हैं और वही गीत मैं लिख देता हूँ और वो गीतांजलि बन जाते हैं। तो तब उन्हें भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये उनका एक पहला स्टेटमेंट था। उसी स्टेटमेंट के साथ मैं आज की एक गृहिणी जो मन से गृहिणी हैं, मन से किसी गृहिणी को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत युवा हैं, लेकिन सारी की सारी गृहिणियों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी राधिका वैष्णव। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे माइक्रोफोन पर आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। हिंदी की प्रचारक मैं MA पास, नाम मेरा है वैष्णव राधिका दास। न्यूज़ 24 के इस मंच को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और आप सभी कविगणों को मेरा वंदन। जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो मैं अपना परिचय कुछ इस प्रकार देना चाहती हूँ कि बात जब संस्कारों की होती है, बात जब संस्कारों की होती है, ब्राह्मण हूँ मैं। बात जब संस्कारों की होती है, ब्राह्मण हूँ मैं। बात जब रक्षा की होती है, क्षत्रिय हूँ मैं। क्या बात है। बात जब सेवा की होती है, शूद्र हूँ मैं। बात जब सेवा की होती है, शूद्र हूँ मैं। और बात जब मेरे वतन की होती है,
भारतीय हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस देश के सैनिकों की जो दशा है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसी के संदर्भ में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि कभी पत्थरबाजों के कहर का शिकार हो जाते हैं, कभी पत्थरबाजों के कहर का शिकार हो जाते हैं, कभी नक्सलवादियों की भेंट चढ़ जाते हैं, कभी नेताओं की राजनीति में फंस जाते हैं, तो कभी सीमा पास गांवों में लहूलुहान कर दिए जाते हैं। वाह, क्या बात है। आखिर अपने ही देशवासियों द्वारा हम फौजी, आखिर अपने ही देशवासियों द्वारा हम फौजी इतने क्यों सताए जाते हैं? क्या बात कि कर दीजिए इजहारे मोहब्बत एक बार वतन से, कर दीजिए इजहारे मोहब्बत एक बार वतन से, फिर दिखा देना दुश्मनों को धोखा देना क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अगली जो मेरी कविता है वो कविता नहीं है, एक संवाद है। संवाद दो दोस्तों के बीच का कि क्या फ़र्क है उन दोनों में। तो सुनिएगा। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरे दोस्त तुम्हें पता है, मेरे दोस्त तुम्हें पता है क्या फ़र्क है हम दोनों में। लो सुनो। उम्र 18 में हम दोनों ने घर छोड़ा, उम्र 18 में हम दोनों ने घर छोड़ा, तुम भारी स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने गए और मैंने देश सेवा की राह अपनाई। तुम्हें बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर नौकरी मिली और मैंने फौज में जगह पाई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें याद है होली दिवाली रोशनी रंगों से हम मनाते थे, और आज वही तुम 5 स्टार में जश्न मनाते हो और मैं कुछ खाने को मिला तो ठीक, नहीं तो खुद बना के खा लूँगा। मेरे दोस्त तुम्हें पता है क्या फ़र्क है हम दोनों में। तुम्हारा हर त्योहार घर में मनता है और मेरा, मैं तो बस दुआ करता हूँ कि माँ बाबा को फिर से देख पाऊँ। शादी हम दोनों ने की, तुम्हारी पत्नी हर शाम तुम्हारा इंतज़ार करती है और मेरी तो बस दुआ कि जिंदा घर लौटूं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बिंब है। तुम बिजनेस संभालने जाते हो और मैं परिस्थितियां संभालने। क्या बात है। आज हम दोनों फिर घर लौटे, हम दोनों की ही पत्नियों के आंसू नहीं थम रहे। तुम उसे गले लगा सकते हो, मैं नहीं। तुम अपने बच्चों से प्यार कर सकते हो, मैं नहीं। तुम्हें माँ का आंचल फिर से मिला, मुझे नहीं, क्योंकि मैं कफन में लेटा, कफन में लेटा, छाती पर कुछ मेडल, कंधे पर कुछ स्टार और कफन का रंग तिरंगा। मेरे दोस्त यही फ़र्क है हम दोनों में, यही फ़र्क है हम दोनों में, यही फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सेना से मेरा लगाव जो है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा जन्म जो है भारतीय थल सेना के दिन हुआ था, जिस दिन भारतीय थल सेना दिवस हमारा देश मनाता है। तो सेना से मेरा विशेष लगाव रहा है और शायद इसी वजह से मैं सैनिकों की आवाज़ लिखने की कोशिश मात्र करती हूँ। हालांकि मैंने अनुभव नहीं किया है कि वो कितने कष्ट झेलते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। तो एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो फिर भी वो अपने देश के लिए किस तरह की भावनाएं रखता होगा, वो इस पंक्तियों में आपको प्रतीत होगी कि अपने देश के खातिर 100 बार शहीद हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। अपने देश के खातिर मैं 100 बार शहीद हो जाऊंगा, लेकिन देश के टुकड़े करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा। मैं मरा नहीं था कभी, मैं मरा नहीं था कभी, ये जान लो देश विरोधियों, अपनी माटी का कर्ज चुकाने मैं अगले जन्म भी सैनिक बन लौट आऊँगा। मैं अगले जन्म भी सैनिक बन लौट आऊँगा। कि मुझे मौत भी आए, मुझे मौत भी आए तो उसका नाम शहादत चाहिए, मुझे मौत भी आए तो उसका नाम शहादत चाहिए। अरे रेशम मलमल तो मैं देखूं भी ना, रेशम और मलमल तो मैं देखूं भी ना, मुझे कफन तिरंगा चाहिए। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बात पे 2 पंक्तियां मेरी ओर से कि मर के भी अमर होते हैं वो लोग, मर के भी अमर होते हैं वो लोग जो देश के लिए जान देते हैं, वरना
जान जान कहने वाले तो हर घर में मिलते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बाबा तुलसीदास और मिर्जा गालिब से कविता की जो वंश परंपरा है, कविता की जो साधना है, उसे साधने में हर कवि ने, हर गजलकार ने अपनी साधना को पिरोया है। लेकिन कभी भी किसी कवि या गजलकार ने किसी को रिझाने के लिए नहीं लिखा है। ये इतर बात है कि उसके अंदाजे बयां से ही कोई रीझ जाए। तो हमारे बीच आज एक ऐसे कवि गजलकार हैं जो कविता परंपरा में बड़ी आसानी से बात कहते हैं, भंवरों के पैगाम तितलियों के नाम लिख देते हैं, और दूसरी तरफ भीलों की, आदिवासियों की, भविष्य की चुनौतियों को आवाज़ भी देते हैं, और साथ ही ऐसे बिंब बुनते हैं कि हमें फैंटेसी का आभास होता है अपनी गज़लों में। तो देखते हैं उनके बिंब को। आइए बिंब के दिग्दर्शन करते हैं। हमारे साथ हैं मनशाह नायक, जो बहुत वरिष्ठ कवि भी हैं और हर विधा पे लिख रहे हैं, गज़ल हो, कविता हो, निबंध हो, लेख हो, आलेख हो। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ मनशाह नायक साहब को। बिना किसी तखल्लुफ़ के 4 मिसरे समाप्त करें। इरशाद। कि अमेरिका, जापान, कनाडा, कितने देश तिजारत में, अमेरिका, जापान, कनाडा, कितने देश तिजारत में, लेकिन एक पड़ोसी हरदम डूबा रहे हिकारत में, लेकिन एक पड़ोसी हरदम डूबा रहे हिकारत में। क्यों ना इस पे फ़क्र करूं मैं, क्यों ना जाऊं मैं कुर्बान, क्यों ना इस पे फ़क्र करूं मैं, क्यों ना जाऊं मैं कुर्बान। दुनिया जिसको जन्नत कहती वो है मेरे भारत में, दुनिया जिसको जन्नत कहती वो है मेरे भारत में। और एक गज़ल के चंद शेर मुलाजा करें। अगर मैदान में उतरे तो फिर कमतर नहीं निकले, अगर मैदान में उतरे तो फिर कमतर नहीं निकले, अगर मैदान में उतरे तो फिर कमतर नहीं निकले। हमारा देख लो इतिहास, हम झुक कर नहीं निकले, हमारा देख लो इतिहास, हम झुक कर नहीं निकले। शेर देखें। हमारी सरहदों को फांद के अंदर तो आए थे, हमारी सरहदों को फांद के अंदर तो आए थे, हमारी सरहदों को फांद के अंदर तो आए थे, मगर वो सरहदों को फांद के बाहर नहीं निकले, मगर वो सरहदों को फांद के बाहर नहीं निकले। शेर देखें। सुना है फिर वो आएंगे ज़ख़ीरा लेके बारूदी, सुना है फिर वो आएंगे ज़ख़ीरा लेके बारूदी, सुना है फिर वो आएंगे ज़ख़ीरा लेके बारूदी। निगहबानों संभल जाओ कोई बच कर नहीं निकले, निगहबानों संभल जाओ कोई बच कर नहीं निकले। और शेर देखें कि बदन को छोड़कर दिन भर सफ़र करते हैं दुनिया का, बदन को छोड़कर दिन भर सफ़र करते हैं दुनिया का, बदन को छोड़कर दिन भर सफ़र करते हैं दुनिया का। पड़ोसी सोचते हैं घर से हम बाहर नहीं निकले, पड़ोसी सोचते हैं घर से हम बाहर नहीं निकले। और बक्ता देखें। तेरी परवाज़ से हैरान है शाहीन भी नायक, तेरी परवाज़ से हैरान है शाहीन भी नायक, तेरी परवाज़ से हैरान है शाहीन भी नायक। बराबर क्या उड़ेंगे वो कि जिनके पर नहीं निकले, बराबर क्या उड़ेंगे वो कि जिनके पर नहीं निकले। और एक नज़्म देखें कि मतले पागल हमसे टक्कर, मतले पागल हमसे टक्कर, तू है शीशा हम हैं पत्थर, और मिट जाएंगे एक दिन तेरे अड्डे बड्डे बंकर बंकर। मतले पागल हमसे टक्कर, तू है शीशा हम हैं पत्थर, मिट जाएंगे एक दिन तेरे अड्डे बड्डे बंकर बंकर। और हमने 100 मौके दे डाले
तूने नित आतंकी पाले और अब की ऐसा झटका देंगे, दिन में तारे दिखला देंगे। देख जरा, याद जरा कर पिछली बातें सन 62 और सन 71। मत ले पागल हमसे टक्कर, तू है शीशा हम है पत्थर। मिट जाएंगे एक दिन तेरे अड्डे बड्डे बंकर वंकर, और जिस दिन हमने डटकर खेला मिट जाएगा तू है ढेला। तुझको भारी पड़ जाएगा भारत के वीरों का रेला। यहाँ हिमालय अंबर छूता, गहरी नदियाँ गहरे सागर। मत ले पागल हमसे टक्कर, तू है शीशा हम है पत्थर। मिट जाएंगे एक दिन तेरे अड्डे बड्डे बंकर वंकर। कि मस्जिद में नित रोज अजाने, मंदिर में भजनों की ताने, गुरुद्वारों में ग्रंथ गूंजते, चर्चों में हैं लोग सयाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक, सभी में एक अनंतर। मतले पागल हमसे टक्कर, तू है शीशा हम है पत्थर। मिट जाएंगे एक दिन तेरे अड्डे बड्डे बंकर वंकर। और अगली गज़ल का मतलब समाप्त करें कि सबकी आँखों का मर गया पानी, सबकी आँखों का मर गया पानी। राम जाने किधर गया पानी, राम जाने किधर गया पानी। और बावफाओं का जिक्र होते ही, बावफाओं का जिक्र होते ही आपका क्यों उतर गया पानी, आपका क्यों उतर गया पानी। बावफाओं का जिक्र होते ही आपका क्यों उतर गया पानी। और कोई बावफाओं का जिक्र होते ही, बावफाओं का जिक्र होते ही आपका क्यों उतर गया पानी, आपका क्यों उतर गया पानी। और कोई तिनका नहीं मिला मुझको, कोई तिनका नहीं मिला मुझको। बह गया मैं जिधर गया पानी, बह गया मैं जिधर गया पानी, बह गया मैं जिधर गया पानी। और तेरी तस्वीर जब कभी देखी, तेरी तस्वीर जब कभी देखी, मेरी आँखों में भर गया पानी, मेरी आँखों में भर गया पानी। और शेर देखें, कर सकी जो न आग दुनिया में, कर सकी जो न आग दुनिया में, आज वो काम कर गया पानी, आज वो काम कर गया पानी। और शेर देखें कि धूप ने जब गले लगाया तो, धूप ने जब गले लगाया तो, कतरा कतरा बिखर गया पानी, कतरा कतरा बिखर गया पानी। और आखिरी शेर देखे कि हर तरफ सिर्फ खुश्क मंजर हैं, हर तरफ सिर्फ खुश्क मंजर हैं। कितना नीचे उतर गया पानी, कितना नीचे उतर गया पानी। हर तरफ सिर्फ खुश्क मंजर है, कितना नीचे उतर गया पानी। और मक्ता देखें कि हाल बच्चों का क्या कहूँ नायक, हाल बच्चों का क्या कहूँ नायक। अपने सर से गुजर गया पानी, अपने सर से गुजर गया पानी। दोस्तों, महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली लिखी। लेकिन चाहे मानवीय सीमाओं से परे पात्र रखे हों, सभी ने, हमारे कवियों ने, हमारे महान कवियों ने, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को कभी पीछे नहीं रखा। कहते हैं कि तकलीफ में खुदा छुपा होता है, और फनकार तो फितरतन खुदा है। तो हमारे ऐसे फनकार हैं जिनकी भीतर तकलीफ भी है, तकलीफ का दर्द भी है, लेकिन वो तकलीफ को इस संवेदनाओं में इस तरह पिरोते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही फनकार हैं जिन्हें मैं ये कहूँ कि वो हर फन मौला हैं। कविता भी लिख देते हैं, और कविता लिखते लिखते वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आप उन्हें ढूंढेंगे तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो जिनकी मैं एक पंक्तियों से उनकी बात कहना चाहूँगा। इजाज़त। माना कुछ काम छोड़ रखे हैं निगाहों पे, माना कुछ काम छोड़ रखे हैं निगाहों पर, सब पर सामने आकर जी भर के देखा, सामने आकर जी भर के देखना ज़रूरी तो नहीं है। ये बात वो रोमांस की कहते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना दर्द छुपा है ये इन पंक्तियों से जाहिर है। लेकिन आप सोचेंगे कि वो रोमांस लिख रहे हैं, पर वो ये भी लिख जाते हैं क्या? आइए देखते हैं कितनी बड़ी बात। मान ले हो अगर तो ठीक है, जो बात का एक दिया इस पत्थर के आगे जलाकर हम इसे आज मूर्त बना देंगे, लेकिन ये मान लेना
कहाँ तक उचित है ये बात वो खुद कहेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वो जो एक हरफन मौला, जैसा कि मैंने कहा, एक वो बहुत बड़े नाट्य निर्देशक हैं, लेखक हैं, बॉलीवुड से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी कविताओं में जिस तरह से डिजाइनिंग है, मैं अगर डिजाइनिंग शब्द ये कहूँ तो वो इस तरह की है कि वो इस तरह बिंब को बुनते हैं कि वो बिंब अपने आप में जैसे उसके भीतर एक रूह पनप जाती है उनकी कविता में। तो मैं ऐसे हमारे फनकार, कवि, गज़लकार, हो सकता है कि मैं मुंह में ज़्यादा बोल दूं, लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूँ वो मुंह में नहीं है, बहुत कम है। और एक और मैं अगर लोप संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे जो अहद के प्रोग्राम है, संस्कृति के प्रोग्राम जो हमने पिछले कुछ समय से यहाँ शुरू किए हैं, उसकी डिज़ाइनिंग भी उन्होंने की है और जज्बा की डिज़ाइनिंग भी उन्होंने की है। तो मैं ऐसे फनकार, ऐसे कवि, ऐसे गज़लकार प्रमोद वैष्णव साहब को आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया प्रमोद जी। उपस्थित यहाँ मोहन सिंह जी, रत्नू भाई साहब, साजिद भाई साहब, मेरे दोस्त मनशा नायक, राधिका, 24 की तरफ से ये इस तरह के प्रोग्राम इस शहर के लिए एक नई पहल है जो जनवरी से शुरू हुई थी और आज तक अनवरत चल रही है। इस प्रोग्राम, दूसरे इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनसे शहर में चर्चा भी बनी है इस चैनल की, तो हमें बहुत खुशी होती है। और आज जब हम 15 अगस्त के लिए जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, मुझे याद है हमने सबसे पहले 26 जनवरी को काव्य गोष्ठी रिकॉर्ड की थी, जज्बा की, बिल्कुल। और उसके बाद आज 15 अगस्त को वापस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। और इसी खुशी के साथ मैं जब देशभक्ति की बात चल रही है तो चंद 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि कुछ हाथ तो रहे होंगे, कुछ हाथ तो रहे हों, कुछ हाथ तो रहे होंगे जिन्होंने थमाए तुम्हारे हाथ में हथौड़ी और छेनी। क्या बात, कुछ हाथ तो रहे होंगे जिन्होंने थमाए तुम्हारे हाथ में हथौड़ी और छेनी। रिश्तों में यूं दरार नहीं पड़ती। क्या बात है, क्या बात है। रिश्तों में यूं दरार नहीं पड़ती। इसके अलावा सर अब दूसरी देशभक्ति की बात कर लेते हैं, बिल्कुल, जो थोड़ी लंबी है तो वो याद कम रहती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि ये आँखें श्रद्धा से अनायास झुक जाती है जब भी तिरंगे से नज़र मिलती है। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये आँखें अनायास श्रद्धा से झुक जाती है जब भी तिरंगे से नज़र मिलती है। देखता हूँ लिपटा हुआ तिरंगे में अपने किसी भाई को, देखता हूँ लिपटा हुआ तिरंगे में अपने किसी भाई को, झुकी नज़रें अपने आप छलक जाती है, झुकी नज़रें अपने आप छलक जाती है। दिल भर जाता है देशभक्ति के जज्बे से, दिल भर जाता है देशभक्ति के जज्बे से जब बात देश की आन की आती है, क्या बात है। जब बात देश की आन की आती है। नस नस में ज्वाला भड़क जाती है। मेरे देश के उन सपूतों को मेरा सलाम है, मेरे देश के उन सपूतों को मेरा सलाम है जिनकी कुर्बानी करोड़ों देशवासियों को आज़ादी की सांस दे जाती है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। एक और है साहब, ये हालांकि मतलब आज़ादी से या 15 अगस्त से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 15 अगस्त को उसको तारीफ़ करते रहेंगे तो इतनी तारीफ़ जैसा इस देश में अभी कुछ हो नहीं रहा है ना। तो उसी के ऊपर है सर कि करते हैं इंतज़ार आएगा फिर कोई गांधी। क्या बात है, बहुत आएगा, करते हैं इंतज़ार आएगा फिर कोई गांधी, दिखलाएगा जो राह सत्य और अहिंसा की। क्या बात है। करते हैं इंतज़ार आएगा फिर कोई गांधी, दिखलाएगा जो राह सत्य और अहिंसा की। करते हैं इंतज़ार आएगा कोई भगत सिंह, करते हैं इंतज़ार कि आएगा कोई भगत सिंह, होगा खड़ा जो हमारे साथ अन्याय की लड़ाई में। बहुत सुंदर। करते हैं इंतज़ार कि आएगा कोई भगत सिंह, होगा खड़ा जो अन्याय की लड़ाई में। कर रहे हैं इंतज़ार उसका जो समझेगा हमको। पर क्या ये संभव है? पर क्या ये संभव है नहीं, जो आ सके कोई ऐसा इंसान हमारे बीच, जो आ सके ऐसा इंसान हमारे बीच तब जब हम कर चुके हैं सभी रास्ते बंद। क्या बात है। तब जब हम कर चुके हैं सभी रास्ते बंद, चुनौती उठाई है। अब हमारी नियति सिर्फ छटपटाना है।
अब हमारी नियति सिर्फ छटपटाना है। जानते हैं क्यों? नहीं ना? तो सुनो, ये पंक्तियां डॉक्टर साहब आपके लिए है, क्योंकि आप उन चीज़ों से बहुत नज़दीक हो, और राधिका के लिए कि जिन माओं की कोख से पैदा होते थे ऐसे सूरमा, जिन माओं की कोख से पैदा होते थे ऐसे सूरमा, वो कोख आजकल कोख में मार दी जाती है। अरे वाह 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 वाह, इसको वापस हैं? प्रमोद जी वापस, क्या बात है। कि जिन माओं की कोख से पैदा होते थे ऐसे सूरमा, वो कोख आजकल कोख में ही मार दी जाती है। बच भी जाए तो हो जाती है किसी वैश्य की मौज का सामान। बच भी जाए तो हो जाती है किसी वैश्य की मौत का सामान। फिर क्यों करते हैं उम्मीद, और किससे करते हो उम्मीद कि आएगा कोई गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर जो लेगा तुम्हारी तमाम मुश्किलों को अपने ऊपर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया सर। पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, हमने आंधियों में भी एक दिया जला के रखा है। ऐसी जरूरत वही कर सकता है जो रूह की नब्ज पहचानता है। हालांकि वो जिस्म की भी नब्ज बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन रूह की नब्ज तक वही पहुंच सकता है जो बेहतरीन कलाकार भी हो, बेहतरीन इंसान भी हो। उन्हें केवल डॉक्टर कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उनके भीतर एक गज़लकार है, एक शायर है, एक शेर कहने वाला वो इंसान है जो ऐसी चुनौती देता है। और रंगकर्मी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं और स्टेज के भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन साथ ही डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन रूह की नब्ज पकड़ते हैं और चुनौती दे देते हैं। वो चुनौती एक मैं उन्हीं के अल्फाजों में बताना चाहूँगा कि जरा फासले रखना मिलना संभल संभल के, जरा फासले रखना मिलना संभल संभल के, वो फिर से आ गए हैं चेहरे बदल बदल के। ये लफ्ज आपको बता सकते हैं कि मैं किन्हें दावत दे रहा हूँ। डॉक्टर साजिद निसार साहब आज हमारे साथ हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वे आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। डॉक्टर साजिद निसार। ख़वातीन और हज़रात, आज इस हमारे मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर ये जो महफ़िल मुनक़्क़िद की गई है, उसके लिए जो है मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस 75वें आज़ादी के यौम आज़ादी के दिन के लिए मैं आप सबको, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और आप सबको ये दिन मुबारक रहे। तो पहले कुछ चंद मिसरे में अपने इस अजीम मुल्क के लिए सुनाना चाहता हूँ। ए खुदा इस मुल्क को ऐसी कोई सौगात दे, ए खुदा इस मुल्क को ऐसी कोई सौगात दे, इसकी अज़मत और बुलंदी को नया आगाज़ दे, इसकी अज़मत और बुलंदी को नया आगाज़ दे। बह जाएं मेरे देश में मोहब्बत के दरिया, बह जाएं मेरे देश में मोहब्बत के दरिया, मेरे वतन के लोगों को मौला तू ऐसा मिजाज दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। एक 4 मिसरे और हैं हमारे इस अजीम मुल्क के लिए कि सदियों से हमें मुल्क पे अपने है नाज, सदियों से हमें अपने मुल्क पे है नाज, ऊंची रहे सदा ज़माने में इसकी परवाज़, ऊंची रहे सदा इसकी ज़माने में परवाज़, ये सलामत रहे शादाब रहे क़यामत तक, सलामत रहे शादाब रहे, ये सलामत रहे शादाब रहे क़यामत तक, हर बशर के दिल में साजिद यही है आवाज़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक मैं वो कथा सुना रहा हूँ कि गैरों के दर्द पे आंख नम हो जाए, गैरों के दर्द पे, गैरों के दर्द पे आंख नम हो जाए, ये शर्फ जहाँ में किसी किसी को मैसर है,
गैरों के दर्द पे आंख नम हो जाए, ये शर्फ जहां में किसी किसी को मैसर है, और जन्नत भी यही है और जहन्नुम भी यही है साजिद। जन्नत भी यही है और जहन्नुम भी यही है साजिद, ये आपके अपने किए काम पे मुनस्सर है। अलार्म है, बहुत बढ़िया अलार्म है। और ये आप इस ज़माने पे, हमारे पे, आप पे एक गज़ल है, इसको मैं आपको तरन्नुम में सुनाता हूँ। इस कदर हो चुके मजबूर इस ज़माने में, इस कदर हो चुके मजबूर इस ज़माने में, डर सा लगता है हमें अब तो संभल जाने में, डर सा लगता है हमें अब तो संभल जाने में। खैर ख्वाह बनते हैं जो लोग रूबरू मेरे, खैर ख्वाह बनते हैं जो लोग रूबरू मेरे, भेद खुल जाएंगे सब उनको आजमाने में, भेद खुल जाएंगे सब उनको ये इस पे तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे आप लोगों की, कि मसलहत होती है हर बात में कोई उसकी, मसलहत होती है हर बात में कोई उसकी, कुछ सबब होगा मुझे इस तरह सताने में, कुछ सबब होगा मुझे इस तरह सताने में। और शेर देखिए, कुछ तो शर्मिंदगी वो भी तो महसूस करें, कुछ तो शर्मिंदगी वो भी तो महसूस करें, क्या फर्क पड़ता है एक बार मुस्कुराने में, क्या बात है सर, मुकर्रर। क्या फर्क पड़ता है एक बार मुस्कुराने में। और ये शेर देखें कि हर एक शख्स को जैसे तलाश है अपनी, हर एक शख्स को जैसे तलाश है अपनी, जाने क्या बात है ऐसी मेरे फसाने में, जाने क्या बात है ऐसी मेरे फसाने में। मख्ता है, इनको बहने न दो रोक लो अब साजिद, इनको बहने न दो रोक लो अब साजिद, चंद मोती ही बचे हैं अब तेरे खजाने में, चंद मोती ही बचे हैं अब तेरे खजाने में। पहले एक बिंब से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जीत रणबंका सिपाही, जूझ रणबंका सिपाही, जाग रणबंका सिपाही, जाग रणबंका सिपाही, आज संकट की घड़ी है। ये पंक्तियां आपको लगेगा कि एक बहुत किसी अनुभवी कवि की है, बहुत अनुभवी कवि हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड देखिए। वो एक इतने बड़े पुलिस के ओहदे पर रहे हैं जहां क्राइम, लूट, चोरी, चकारी, ट्रैफिक, प्रोटोकॉल, फलाना फलाना, लेकिन उसके बीच में कविता ढूंढ लेते हैं। और कविता भी
ऐसी क्लिष्ट भाषा, हमारे लिए क्लिष्ट है, उनके लिए नहीं। राजस्थानी की डिंगल हो, पिंगल हो, राजस्थानी भाषा में उन्होंने वो विधाएं लिखी हैं कविता की कि वो वाकई एक उदाहरण है। लेकिन साथ ही वो हिंदी में भी लिखते हैं और भी भाषाओं में लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के जो रूखे सब्जेक्ट हैं उनमें भी कविता ढूंढ लेते हैं। बस एक उनकी पंक्तियां उसमें मनोविनोद है, इसलिए मैं लोप संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं सुनाना चाहूँगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने अपने ट्रैफिक DYSP रहते हुए क्या लिखा है। देखिए, हेलमेट बिन हे पिया, हेलमेट बिन ए पिया, जागे नहीं, जानो नहीं बजाए, जानो नहीं बाजार, हेलमेट बिन हे पिया, जानो नहीं बाजार, पेनल्टी भरनी पड़े रोकड़ 1000। यानी एक नियम है, देखो, रोकड़ 1000 भरने का नियम था, तो उन्होंने कविता में भी ये वार्निंग दी है। DYSP हैं अपने पेशे से मोहन सिंह जी रत्नू साहब, जो हमारी राजस्थानी अहद के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें दावत दूंगा कि वे आएँ और हमारे अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सुनाना चाहें। आदरणीय मंच आज बड़ा समृद्ध मंच है और सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और सभी श्रोताओं को देश की स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। साथ में 24 जो चैनल है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर बढ़िया कार्यक्रम रखा। सबसे पहले एक मेरी कविता, जैसे पहले राधिका जी ने बताई थी जवानों के ऊपर, तो मैंने भी कारगिल के युद्ध के टाइम में जवानों के नाम एक कविता लिखी थी। जीत रण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही, हाथ पताका हिंदरीर उर में देश उमंग, कटिया जो कश्मीर में उन रण वीरों ने रंग, जीत रण बंका सिपाही, जाग रण बंका सिपाही। और आज संकटरी घड़ी है, देश पर विपदा पड़ी है, और कारगिल कश्मीर में कंट्रोल लायन लड़ खड़ी है। युद्ध रो बाजे नगारो और सुन रहो संसार सारो, दोष तीरी अड़ दुश्मन पाक सेना अड़बड़ी है। सबक तो इनने सिखावण अरे जेज मत बीरा लगाई, जाग रण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही। आज भारत मातरी फिर लाज है ताने बचानी, आज फिर कश्मीर में अरे आय कर रही हो छेड़खानी। और सिंह ने सुतो जगाणो और आगरे नजदीक आणो, और मार खाकर भूल जानो अपा करी आदत पुरानी। अरे तोड़ दीजिए पाँव ताकि आ सके नी आतताई, जागरण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही। और हिंदरे उत्तराद में निर्दोष रगत बह रहो है, अरे देशरा सपूत की कर आंख सामी से रहो है। गगन सू कहवे सितारा, सूर चंद्र देव सारा, मर मिटो अपनी वतन पर ओ हिमाड़ो कह रहो है। और मेट कर घुसपैठियों ने ध्वंस कर दे तबाही, जागरण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही। और द्रास और मद्रास तकरी शुभ दुआओं साथ थारे, बाटली करे बंकरों में रात दिन हंसता बितारे। बर्फ में बोफोस रीधड़ गड़गड़ाती गाज सुनकर, देश हित में शीश दीजिए और झांकजे मत फेर लारे। गाज तो अरी फौज पर मृगराज तू कर दे चढ़ाई, और जीत रण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही। हिंदरी पावन धरा है, जोश मई जरा जरा है, की कहा इंसान हरीकत अट पक्षु पक्षी भी खरा है। जोरवर हमीद जिसड़ा और भाटी सारण बंकरा है, भारत मारा लाडला सब वीरवर विश्वास रहा है। आज भारत है अखंडम और पाठ फिर जग बिने जग से पढ़ाई, और जागरण बंका सिपाही, जूझ रण बंका सिपाही। एक कारगिल के युद्ध, और एक कारगिल के युद्ध के टाइम मैंने विजय गीत भी लिखा। अरे आपस में सब रल मिली रेणु, हमारी ये संस्कृति है, हम आपस में बड़े प्रेम से और मेलजोल के रहते हैं। अरे आपस में सब रल मिली रेणु,
आहे अठारी परिपाटी, एक वतन है एक रगत है, दिल्ली हो या गुवाहाटी, मन है प्राणासु प्यारी, भारतरी पावन माटी, ईरे खातर लड़िया सूरमा, कटपड़िया में जर भाटी, हंसता हंसता शीश दे दियो, ईरो मोल चुका वाला, इन धरती रा लाडे सर में, गीत जीतीरा गावाला, हिमालयरी चोटी माथे, ओ हिंद पर चमल हीरा वाला, गावाला में गीत जीतीरा, और घर घर ढोल गुरा वाला, इन धरती रा लाडे सर में। और सुन लो सब ही कान खोल कर, नी देशा माँ को कश्मीर, जे कोई करसी कुछ मादी तो, भे देशाओं की छाती चीर, आहे मारी मायड़ धरती, और मैं इराहा पूजारी, याद कराला कुर्बानी में, अमर शहीद आहूजारी, हंसता हंसता शीश दे दियो, ईरो मोल चुका वाला, इन धरती रा लाडे सर में, गीत जीतीरा गाँव वाला, हिमालयरी चोटी माथे, हिंद पर चमले वाला, गाँव वाला में गीत जीतीरा, और निर्मल जलरी नदियों बह रही, गंगा जमुना रो पानी, राम कृष्ण री जन्म भूमि आ, गुरु गोविंद सा बलिदानी, जो हररी ज्वाला में भबकी, पतरागण पद्मण रानी, गांव गांव में गूंज रही है नानकरी इमरत बाणी, इन धरती ने नमन निरंतर, सत सत शीश झुका वाला, इन धरती रा लाडे सर में, गीत जीतीरा गाँव वाला, हिमालयरी चोटी। समय है तो एक और आप कुंडलियाँ सुनाओ सर, आपके कुछ कुंडलियाँ। एक जब मैं ट्रैफिक में था तो ट्रैफिक में पूरे उसमें ट्रैफिक के नियम है कि आदमी को बाहर जाना है तो औरत कहती है पति से कि पति जो आप जयपुर जा रहे हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना ट्रैफिक में। तो सैया जयपुर शहर जाना, मेरे चूड़ी कंगन लाना, वापिस जल्दी घर को आना, पड़ पिया जी गाड़ी धीरे चलाना जी, बालम जी गाड़ी धीरे चला। और किन किन बातों का ध्यान रखना कि ध्यान रखना आते जाते मत कर मोबाइल पर बातें, खुशी बेल्ट सुरक्षित कसना, ज्यादा भीड़ भाड़ मत फंसना, और देना स्टीयरिंग पर ध्यान करना, सिग्नल का सम्मान, लाल लाइट पे रुक जाना, और फौरन हॉर्न ठीक बजाना, रखना हेल्पलाइन को याद, दुख में झटकाना संवाद, पर भीड़ के माही मत घबराना जी, पिया जी गाड़ी धीरे चलाना जी, सैया जयपुर शहर जाना, मेरे चूड़ी कंगन लाना, वापिस जल्दी घर को आना, पर पिया जी गाड़ी और बालम जी गाड़ी धीरे चलाना जी, साइना गाड़ी धीरे। और ऊपर हेलमेट भी रखना, नहीं तो हेलमेट बिन है पिया जानवो नहीं बाजार, पेनल्टी भरनी पड़े रोकड़ 1000, रोकड़ 1000 कंद समझाऊं की कर, वे जो एक्सीडेंट तो भोग नहीं जावे बिकर, कहे मोहन कविराय अपनी देह अमोलक, बाइक होई सवार तो हेलमेट पहरो बेशक, हेलमेट वो जरूरी है। तो सिर पर हेलमेट कर धारण, बचना दुर्घटना के कारण, ध्वनि धुआं शोर प्रदूषण, जिनको करियो शीघ्र निवारण, चमचम लाइट भी चमकानी, सुंदर नंबर प्लेट लगानी, जिनको रखना याद जुबानी, पास रखना चुगा पानी, नहीं तो फिर पीछे पछताना जी, पिया जी गाड़ी धीरे चलाना जी। और टैक्स भी जमा होना जरूरी है, इसमें पूरे नियम है ट्रैफिक के।
टैक्स जमा लगा हो टोकन चमके क्लीन का अवलोकन पेपर परमिट रगड़ा पास चश्मा बदलो वर्ष 50 गाड़ी हुए न वजनी भारी टीवी देखे हरकत सारी जयपुर नगर और पटरानी दिन भर भारी धूम मचानी सुनकर महा भयंकर शोर करना छाती मत कमजोर और ट्रैफिक से कभी मत टकराना जी पिया जी गाड़ी धीरे चला और गाड़ी का मेंटेनेंस भी रखना तो जंगी जोरदार हो जे एक बढ़िया ट्यूब टायर ब्रेक करना वाहन का हद के फिट हो क्लीच वायर गियर और गाड़ी करे न गड़बड़ झाला खोली खड़ी लगाना ताला बोतल मदिरा कबून पीना रस्ते हंसते हंसते जीना तो सत्साही करे सपुर सुहाना जी पिया जी गाड़ी जय भारत जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमारे जज्बा के डिजाइनर प्रमोद वैष्णव साहब ने बताया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से हमने ये जज्बा शुरू किया और आज इस सफ़र तक पहुंचा है। हमें बहुत खुशी है कि एक देश के बहुत बड़े शायर मदन मोहन दानिश साहब ने भी एक बार हमें फ़ोन किया कि आप जोधपुर जैसे शहर में ये जो संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो वाकई लाजवाब है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही दिशा में सही ट्रैक पर कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रोग्राम साहित्य संस्कृति के राइजिंग सिटी नाम से भी हम उसमें साहित्य, संगीत, नृत्य और लेखक उन लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं जो युवा हैं और देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल इस सब का 24 न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर हमारे चैनल हेड अजय अस्थाना साहब और हमारी पूरी यूनिट मुकेश जी परिहार जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम को एडिट भी करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे टेक्निकल अंजाम देते हैं। साथ ही हमारे और भी कैमरा पर्सन है राज वैष्णव, यशपाल तंवर और पूरी की पूरी यूनिट है जो आज इस प्रोग्राम को अंजाम दे रही है। लेकिन इस सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इस जज्बा को अपनी कविता से, अपनी गज़ल से, अपनी शायरी से जो इसे रोशन करते हैं। तो मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहन सिंह जी रत्नू साहब का, डॉक्टर साजिद निसार साहब का, प्रमोद जी वैष्णव साहब का, हमारे मनशाह नायक साहब का और राधिका जी का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आपने हमारी दावत को स्वीकार किया और इस प्रोग्राम को ऊंचाइयाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया।